देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर की है कि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट देरी से निकलता है और अपनी चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पर पहुंचती है। तो ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि देखिए दिल्ली से ये पटना जा रहा है, दिल्ली से ये कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है, और जिस समय पर निकलना चाहिए उस समय से ना निकल के ना 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट लेट है। लेकिन क्या किया, अपने स्पीड को 10% से बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, जो लेट हुआ था, जिस समय पर वहां पहुंचना था उसको, आप जितना लेट हुआ था उस समय को मैनेज कर पाया। क्या है, क्या कि स्पीड को हम बढ़ा दिए। तो देखिए बोले हैं क्या कि जब भी दो डिस्टेंस मतलब कि दो पॉइंट के बीच की दूरी हमेशा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो दिल्ली से पटना की दूरी फिक्स है। यदि हम बात करें तो स्पीड ओरिजिनल और न्यू, यहाँ से देखिए स्पीड क्या है, 10% बढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया, पहले 10 था तो एक बढ़ के कितना हो गया, 11। पहले यदि स्पीड 10 रहा होगा तो नया स्पीड कितना हो गया, 11। अब देखिए टाइम, टाइम क्या होगा, जब डिस्टेंस फिक्स होता है तो टाइम हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ से 11 से क्या हो जाएगा, 10। मतलब की है यदि ये अपनी सामान्य चाल से जा रहा था तो 11 यूनिट समय ले रहा था, जब स्पीड को बढ़ा दिया तो 10 इकाई समय ले रहा है। तो अब कितना इकाई समय, दोनों के बीच के अंतर कितना है, दोनों के बीच के अंतर देखेंगे तो 1 इकाई, और यही 1 इकाई का मान कितना है, 1 घंटा 60 मिनट। यदि हम देख ले 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या, 1 घंटा में ये 60 मिनट, अब प्लस में 30 मिनट, बराबर में कितना हो जाएगा, 90 मिनट। कितना हो जाएगा, 90 मिनट। मतलब क्या दिया हुआ है, एक के मान कितना दिया हुआ है, 90। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, तो सामान्य समय, सामान्य समय का मतलब क्या, जब वो पहले वाला स्पीड से जा रहा था तब, जब स्पीड नहीं बढ़ाया था तब। तो देखिए सामान्य समय ये ओरिजिनल, सामान्य मतलब कि ओरिजिनल ये स्पीड है, तो इसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ये हो जाएगा ओरिजिनल टाइम। तो यही इस 11 का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से यदि सामान्य समय हम निकाले तो कितना हो जाएगा, 90 से गुना करेंगे मिनट में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 × 90, ये मिनट में हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 990 मिनट। लेकिन हमको इसमें बदलना किस में है, घंटा में। तो घंटा में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, 990 को 60 से भाग देना होगा। ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, आवर में बदल जाएगा। तो यहाँ से ये किस में बदल जाएगा, आवर में। देखिए ये दो गो जीरो से ये 2 गो जीरो गया, 3 से काटिए तो ये हो 2 हो जाएगा, ये 3 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 33। अब यहाँ से देखिए 33 को 2 से हम यदि भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, तो 2 1 13, तो 2 6, 1/2 घंटा, मतलब कितना हो जाएगा, 16.1/2 घंटा का मतलब होता है क्या, 16.5 घंटा, मतलब कि 16.5 घंटा भी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करने से, 2/5 की कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंचते हैं। तो ट्रेन द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय ज्ञात करें। मतलब दिया क्या हुआ कि देखिए एक गंतव्य स्थान मतलब एक पॉइंट ये है, कहीं से निकलना है और कहीं पे पहुंचना है, तो ये दो बिंदु के बीच की दूरी है। तो ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। देखिए क्या किया है, तो चाल में कमी किया है, चाल में कमी कितना का, तो 2/5 का। मतलब कि यदि पहले वाला चाल यदि 5 था तो 2 का क्या हुआ, यदि पहले मीन्स ओरिजिनल ये 5 था चाल, तो यहाँ से कमी कितना किया है, कमी किया है 2 का। तो यदि हम देख लें तो स्पीड ओरिजिनल और न्यू, यदि ओरिजिनल चाल 5 था तो नया चाल 2 के कमी, तो 5 में से 2 गया तो नया चाल क्या बनेगा, 3। अब देखिए दूरी फिक्स है तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, ये 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको स्पीड भी मालूम हो गया, टाइम भी मालूम हो गया अनुपात में। अब देखिए
ये 3 घंटे की देरी से पहुंचता है। मतलब क्या, पहले 3 यूनिट समय लेता था तो अब 5 यूनिट लेता है। इसका मतलब माने हुए मान में हमारा 2 यूनिट का देरी हो रहा है, और यही 2 यूनिट कितने यूनिट के बराबर होगा, 3 घंटे के बराबर होगा। तो 1 इकाई का मान कितना होगा, तो 3/2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, हमको पूछ रहा है कौन समय, तो ओरिजिनल वास्तविक सामान्य समय नहीं, नया वाला वर्तमान में। तो वर्तमान वाला समय वो कितना लेता है, 5। तो ये वर्तमान वाला समय मीन्स 5 का वैल्यू निकल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। तो वर्तमान समय कितना लगेगा, तो वर्तमान समय के मान कितना है, 5। एक के मान कितना है, 3/2, तो 5 का मान कितना होगा, तो 5 गुने 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 15/2। इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7.5 ये घंटा हो जाएगा। तो वर्तमान समय कितना लगेगा, उसको 7.5 घंटा लगेगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। गरीब रथ दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलता है। आधी दूरी तय करने के बाद यह अपनी सामान्य चाल में क्या करता है, तो 1/6 की वृद्धि कर देता है। तो करता है कि चंडीगढ़ निर्धारित समय पहुंच जाती है। ठीक है, चंडीगढ़ निर्धारित समय में पहुंच जाती है। तो संपूर्ण यात्रा में गरीब रथ द्वारा लिया गया समय याद करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए ये दिल्ली है और इनको जाना कहाँ पर है, चंडीगढ़। ठीक है, लेकिन जब शुरू में ही चलते हैं तो 40 मिनट लेट चलती है। कितना मिनट, 40 मिनट लेट चलती है। अंत में क्या होता है, मतलब आगे ये क्या करता है, आधा दूरी तय कर लेता है। मान लेते कि पूरा दूरी यहाँ से यहाँ है तो इसका आधा ये वाला बात होगा, ये आधी दूरी ये हो जाएगा, और ये आधी दूरी ये हो जाएगा। ठीक है, आधी दूरी तय करता है। आधी दूरी तय करने के बाद मतलब कि दूरी को इस दूरी को तय कर लिया, और इस दूरी में क्या करता है, अपनी स्पीड में वृद्धि कर देता है। कितना की वृद्धि कर देता है, तो वृद्धि करता है 1/6 से। तो देखिए स्पीड में कितना की वृद्धि है, 1/6 से। इसका मतलब क्या है कि यदि स्पीड ओरिजिनल और न्यू, ठीक है, यदि पहले स्पीड 6 रहा होगा तो नया स्पीड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यदि टाइम देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 6 हो जाएगा। मतलब क्या है, सामान्य चाल हमारा ये हो गया, नया चाल हमारा, सामान्य समय हमारा ये हो गया और नया समय ये हो गया। तो देखिए जब सामान्य समय हमको 7 था तो ये नया समय कितना लग गया, 6। तो बीच में देरी कितना का है, 40 मिनट का। तो यहाँ से मतलब कि पहले हमको 7 लगता था, स्पीड बढ़ा देने के कारण बीच के अंतर कितना आ जाएगा, 1 का। तो 1 का मान कितना है, 40 मिनट। तो हमसे पूछ रहा है कि देखिए 7 मतलब कि पूछ रहा है ये कि संपूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा में गरीब रथ द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो देखिए एक बात बताइए, यदि 40 मिनट है तो जब यहाँ से यहाँ ये जा रहा था, जब अपनी सामान्य चाल से जा रहा था, ठीक है, तो जब सामान्य चाल से जा रहा था तो उस समय समय कितना ले रहा था, 7 को हम 4 से यदि गुना कर दे 40 मिनट से तो कितना हो जाता है ये, 280 मिनट। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पर आ रहा था तो इसका स्पीड कितना था, 7, और टाइम कितना ले रहा था, 6। तो यहाँ से यदि हम इसका समय निकाले तो कितना होता, 6 गुने 40 मिनट बराबर में कितना हो जाता, 240 मिनट। मतलब आधा दूरी को वो तय करने में कितना समय लिया है, 280 मिनट। ठीक है, कितना लिया है, 280 मिनट। और वो आगे वाला जो आधा दूरी है उसमें कितना समय लिया है, 240 मिनट। का है कारण ये है कि सामान्य चाल पहले 6 था और नया स्पीड 7 हो जाने के कारण स्पीड बढ़ा है तो समय क्या हो गया, कम लगा है थोड़ा। तो पूरी यात्रा के दौरान कुल समय कितना लगा है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि पूरी यात्रा के दौरान यदि ये पूछे समय कितना लगा है तो हम ये कह सकते हैं कि 280 मिनट अब प्लस में 240 मिनट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0, और ये 530 मिनट। लेकिन यदि ये बोलता है कि बताइए वो अपनी सामान्य चाल से ही जाता, स्पीड को नहीं बढ़ाता, सामान्य चाल से ही जाता, स्पीड को नहीं बढ़ाता, तब टाइम कितना लगता। तो देखिए ये आधा दूरी को सामान्य चाल से तय करने में कितना में लगा है, 280 मिनट।
तो ये आधा दूरी भी तय करता है, तो इसको कितना सामान्य चाल से लगता? 280 मिनट लगता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बोल होता है यहाँ पे कि सामान्य चाल से ये दूरी जो है कितना समय में कवर होता है? तो सामान्य चाल से ये दूरी जो होता है ना 280 मिनट पहला आधा, और फिर आधा अगला, तो यहाँ भी 280 मिनट लगता। तो कुल मिला के कितना मिनट कुल लगता? तो ये लगता 560 मिनट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या है कि दिल्ली से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई। ठीक है, गरीब रथ से जा रहे हैं, 40 मिनट देर से निकले। जो टाइमिंग था, मान लीजिए 7 बजे का टाइमिंग था, तो 7:40 में हम लोग निकले, तो निकलते समय ही क्या कर दिए? 40 मिनट की देरी कर दी। ठीक है, तो जो भी चाल से जाना था उस सामान्य चाल से हम लोग आधा दूरी तय किए। आधा दूरी तय करने के बाद याद आया कि हमको टाइम पे पहुंचना है, टाइम पर पहुंचना है, इसलिए हमको स्पीड को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ट्रेन के चाल को कितना से बढ़ा दिया? 1/6 से इसके स्पीड को हम बढ़ा दिए। तो 1/6 से स्पीड बढ़ा दी, इसका मतलब क्या? यदि ओरिजिनल वाला ओवर ओरिजिनल, यदि ओरिजिनल वाला स्पीड पहले वाला यदि 6 का था तो 1 बढ़ गया, तो नया स्पीड हमारा कितना हो जाएगा? तो नया स्पीड हमारा यहाँ से हो जाएगा 7 का। वही पहले देखिए स्पीड ओरिजिनल टाइम पहले 6 लग रहा था, तो नया ओरिजिनल स्पीड यदि 6 था तो नया स्पीड कितना हो जाएगा? 7। टाइम क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट के बीच के जो दूरी होता है हमेशा फिक्स होता है। तो ये 7 से 6 हो गया। पहले हमको 7 समय लगता था, अब कितना समय लगेगा? 6। तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का। समय में अंतर कितना हमारा? 40 मिनट का। तो 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ? 40 मिनट। अब यहाँ से हम लोग 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि देखिए यहाँ ये दूरी अलग चाल से तय किया गया है, ये दूरी अलग चाल से तय किया गया है। तो चाल कुछ भी रही है, दोनों दूरी को मिलाकर अलग अलग से किया गया है, तो कुल टाइम कितना लगेगा? तो 280 यहाँ पर लग रहा है, 240 यहाँ पर लग रहा है, तो कितना बनेगा? 520 मिनट। लेकिन यदि बोलता कि नहीं, यदि वो सारा दूरी सामान्य चाल से ही तय करता तब कितना समय लगता? तो देखिए आधा दूरी को तय करने में सामान्य चाल से कितना लगा है? 280 मिनट। तो अगला जो आधा दूरी है उसको भी तय करने में कितना लगेगा? 280 मिनट। तो सामान्य चाल से यदि इस पूरे दूरी को हम तय करते तो कितना लगता? 560 मिनट। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, देखिए कोई कार 54 किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करता है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में? 11 नंबर क्वेश्चन समझिए। कोई कार 54 किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करता है। ठीक है, पहला ये बात है। दूसरा, यदि चाल में 25% की वृद्धि हो जाए तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? तो समझिए दिया हुआ क्या है कि देखिए स्पीड हमको पता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय भी पता है कितना? 50 मिनट। तो यहाँ से हम यदि दूरी निकाले तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू में टाइम। तो दूरी निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये कठिनाई क्या है कि जब हम स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में लेते हैं तो टाइम हमारा आवर में होता है। तो इसको हमको क्या करना होगा? या तो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, 50 को 60 से भाग दे देंगे, ये किस में आ जाएगा? आवर में। तो ये कितना हो जाएगा? 5/6 आवर हो जाएगा। अब डालिए स्पीड कितना है? 54। टाइम कितना है? 5/6। तो ये कितना हो जाएगा? इतना किलोमीटर आ जाएगा दूरी। तो 6 से करिए 9, तो ये कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर। चलिए ये पहला पार्ट तो खत्म हो गया कि दूरी क्या है। यहाँ तक हम ये चीजों को सॉल्व कर लिए कि दूरी क्या है। अब इसमें अगला पार्ट क्या है कि देखिए यदि चाल में 25% की वृद्धि हो जाए, मतलब कि यहाँ पर जो स्पीड है ना, ये हमारा 54, इसमें कितना वृद्धि हो जाए? 25% का। 25% की वृद्धि होने का मतलब क्या? 1/4, 4 में 1 बढ़ गया, तब बढ़ के कितना हो जाना चाहिए? 5/4। तो हमारा चाल कितना हो जाना चाहिए? नया चाल तो 5/4। इसको काटिए, ये 2 से ये 27। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 27 गुने में 5/2। इतना ही रहने दीजिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो स्पीड तो बढ़ के आ गया, स्पीड को हम 25% बढ़ाए तो ये हो गया कितना? 27 गुने 5/2। अब करा है ना कि दूरी हमको पूरा ये दूरी तय नहीं करना है 45 किलोमीटर। अब जो दूरी था उसका 3/4। तो हम यदि इस दूरी का 45 किलोमीटर के दूरी का 3/4 भाग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा कितना हो जाएगा? 45
का 3/4, ठीक है। और स्पीड हमारा कितना है, तो 27 गुने में 5/2, ये 2। अब ये हम क्या करेंगे, 45 गुने में 3/4, और ये 2 ऊपर जाएगा और ये 27 नीचे आएगा और 5 भी इसको नीचे आएगा, ठीक है, डिवाइड में जाएगा। तो 9 से काटिए तो 9 या 27, 9 पचे 45, ठीक है। अब इस 5 से हम इस 5 को काट सकते हैं, ठीक है, और ये 3 से इस 3 को हम काट सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यदि इसको काटे तो कितना हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 30 मिनट।